चलिए जनाब, कहाँ तक पढ़ाया हुआ था मैंने पहले इससे? ओके, धन्यवाद। ये बोलो कि सिर्फ नाम लिखवाया था, करवा नहीं दिया था। हमारा काम पढ़ाने का होता है नहीं ना, हम तो सिर्फ मजाक करते हैं। टेस्ट से रिजल्ट आना है, बात खत्म है। देखो हमारी कशिश दीदी को 60 क्वेश्चन सही है, एक गलत है। सर उसका एक पता कौन सा गलत हुआ है? वो दोनों लाइन के बीच वाला पॉइंट का कौन सी इलास्टिसिटी होती है? अच्छा कि को बता, क्लासवा में बताए थे ना। ओह नहीं तो तेरे भी 61 आ जाते हैं। चलो लिखो, प्रोडक्शन फंक्शन चलिए जी। हाँ हाँ बेटा, वो डिफाइन कर दिया, मुझे भी उतना याद है, याददाश्त मेरी इतनी कमजोर है नहीं। तो हमने यहां पर बात करी थी बेटा प्रोडक्शन फंक्शन की। हमने थोड़ी ना फ्रीज किया है, जिसने भी पहले किया होगा वो किया होगा। ठीक है, ठीक बेटा। देखो इसमें हमने दो तरीके की बातें करी, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। दो ही तरीके की बात होनी है हमारी, कौन कौन सी बेटा? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अच्छा, इसमें कोई ऐसे बच्चे हैं जो 1 बजे से भी आ सकता हो, अगर किसी को बैकअप लेनी हो सेकेंड चैप्टर की? 1 बजे से, एक नहीं 1:30 बजे से। आज ही के दिन में MWF में 1:30 से अगली क्लास से इसी रूम में मिल जाना मुझे।
चलो देखो इधर, तो इसमें सबसे पहला हमारा कौन सा था बेटा, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। सबसे पहला कौन सा होगा, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है आज हमें, कोशिश करते हैं कि आज इसको पूरा का पूरा निपटाया जाए, देखते हैं कहां तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, अगर बेटा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं तो शॉर्ट रन के लिए क्या बोला था हमने कि वेयर एट लीस्ट one factor will fixed and all others are variable कि जहां पर क्या हो, कम से कम एक तो हमारा फिक्स हो, जहां पर क्या हो बेटा, कम से कम एक फैक्टर तो हमारा क्या हो, फिक्स हो, बाकी हमारे क्या हो, वेरिएबल हो। बेटा यहां पर मैंने फैक्टर बताया था, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। चार हमारे फैक्टर हैं, चार हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो जो हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर है, उन चारों में से कोई भी एक फिक्स रहे, बाकी वेरिएबल हो जाए। कोई भी एक कम से कम, मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल भी रहना पड़ेगा। ठीक है, तो फिक्स एज वेल एज वेरिएबल की यहां पे बात करते हैं, तो इसलिए हमने क्या लिखा कि एटलीस्ट वन फैक्टर विल बी फिक्स्ड एंड ऑल अदर्स आर वेरिएबल। ठीक है, अब तो ये अच्छा दिख रहा है ना तुम लोगों को। ठीक है, तो अब हमने क्या बोला कि ये हमारे पास तो हो गया शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो इसको एक्सप्लेन करने का 2 अप्रोच है। ठीक है, कि जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 अप्रोचेज को हमें देखना पड़ेगा। एक तो हमारे जमाने की बात, ट्रेडिशनल अप्रोच, और एक है हमारा बेटा मॉडर्न अप्रोच। एक हमारा दूसरा क्या है, मॉडर्न अप्रोच। तो 2 बातें हो गई ना, एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा हमारा कौन सा होगा बेटा, मॉडर्न अप्रोच। एक हमारा क्या होगा, ट्रेडिशनल अप्रोच, और दूसरा क्या होगा, मॉडर्न अप्रोच। अब अगर ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तब क्या होगा, और अगर मॉडर्न अप्रोच की बात करें तब क्या होगा। तो देखो, अगर ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते तो इसके अकॉर्डिंग 3 तरीके की बातें होंगी। LIRF, अभी मत लिख बेटा, मैं टाइम देता हूं ना लिखने के लिए। LIRF, दैट्स मीन्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। ये एक तो हो गया पहला। दूसरा है बेटा LCRS, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर। दूसरा क्या हो गया बेटा, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर। और तीसरा हो गया बेटा LDR, तो मैंने S लिख दिया ना, F होगा ये। और तीसरा हो गया बेटा LDRF, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग
चलो देखो अब क्या हुआ, कहां जाएगा। चलो देखो, तो हमने पहला क्या लिखा बेटा, LIRF, दूसरा हमने क्या लिखा बेटा, LCRF, तीसरा हमने क्या लिखा बेटा, LDRF। तो तीन बातें हमने यहां पर लिख दी। अब उसी तरीके से अगर मॉडर्न अप्रोच को देखें, अगर हम उसी तरीके से क्या करें, मॉडर्न अप्रोच को देखेंगे, तो यहां पर भी तीन ही बातें होंगी, लेकिन थोड़ा सा नाम बदल जाएगा। पहला है बेटा इसमें फर्स्ट स्टेज, क्या है बेटा, फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज को कहते हैं स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। क्या कहेंगे बेटा, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। दूसरा है हमारा बेटा सेकेंड स्टेज, इसको कहेंगे स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। मतलब इधर से कोरिलेट कर रहा है, इधर है, कहा समझ रखा है रे। थर्ड स्टेज, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, रिटर्न्स टू फैक्टर, ठीक है। अब देखिए, तो तीन इधर है, तीन उधर है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने से पहले, इसको एक्सप्लेन करने से पहले तनिक हम बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में। थोड़ा सा प्रोडक्ट को देखें, क्योंकि जब आपको याद होगा कि हमने प्रोडक्शन पढ़ाया था, तो हमने लिखा था कि इनपुट को कन्वर्ट कहां कर रहे हैं हम लोग, आउटपुट में। इनपुट को हम लोग कहां कन्वर्ट करेंगे, आउटपुट में। तो ये जो इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट होगा, ये जो हमारा इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट होगा, तो वो आउटपुट जो तैयार होता है उसी को हम लोग फिनिश गुड्स या प्रोडक्ट के नाम से जानते थे। हमने उसको क्या नाम दिया था, फिनिश गुड्स या प्रोडक्ट। तो अब जब उस प्रोडक्ट को निकालेंगे, अब जब उस वैल्यू को कंसीडर करेंगे,
तो उसको कैसे कंसीडर किया जाए, किस तरीके से किया जाए, वही चीजें हमें देखनी है। तो उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, प्रोडक्ट के बारे में। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, वो चीज जरा देख लेते हैं हम लोग। चलो देखो, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बेटा, प्रोडक्ट की, क्योंकि भावनाओं में बह के बोल तो दिया मैंने तुरंत ना बंद हो जाए। तो अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट का मतलब होता है बेटा फिनिश गुड्स। प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स, जैसे आप लोग अभी रॉ मटेरियल है सीए के लिए, है कि नहीं,
अब यहां से अभी आप लोग बनते जाएंगे और बाद में जब आप लोग सीए बन जाएंगे तो अपने आप को क्या बोलेंगे, नाउ आई एम फिनिश गुड्स, है कि नहीं। अभी आप रॉ मटेरियल है, कच्ची सामग्री, बाद में क्या बोलोगे, हम फिनिश गुड्स बन चुके हैं। तो जहां पर ये फिनिश गुड्स वाली बात होगी, जहां पर क्या होगी बेटा, फिनिश गुड्स वाली बात होगी, तो वही चीज हमारा क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। ये जो फिनिश गुड्स है यही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, प्रोडक्ट के नाम से जाना जाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। तो अगर कहीं पर भी प्रोडक्ट को देखना है, अगर कहीं पर भी प्रोडक्ट को देखना है, तो प्रोडक्ट को देखने के लिए क्या करना है, जरा वही बात करना है हमें यहां पे। तो लिखिए, इसमें 3 तरीके की बातें होंगी, 3 तरीके का काम हमारा होगा। कौन कौन सा, तो एक है, लिख क्यों रहे हो, मैंने लिखने बोला है। एक है बेटा हमारा टीपी, टोटल प्रोडक्ट, क्या होगा बेटा, टोटल प्रोडक्ट। दूसरा है बेटा एपी, एवरेज प्रोडक्ट, दूसरा क्या है एपी। और तीसरा है हमारा बेटा एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट। कौन सा, मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये 3 तरीके की प्रोडक्ट की बात यहां पर हमें करनी है, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। तो अगर यहां पर हम लोग इसको देख रहे हैं तो क्या होगा, देखो, टोटल फिनिश गुड्स जितना तैयार हो, कि भाई अगर आप लोग अभी इतने बच्चे बैठे हुए हैं, सारे सीए बन जाए, या जितने हमारे सीए बनेंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि देखो हमारे इतने टोटल प्रोडक्ट तैयार हो चुके हैं, है ना, कि जितने सीए बन जाएंगे। अब अगर मान लीजिए किसी एक इंडिविजुअल के बारे में बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, देखो इस अटेम्प्ट से ये बच्चा बन गया, इस अटेम्प्ट से ये बच्चा बन गया, तो वो हमने क्या किया, पर यूनिट की बात कर रहे होंगे, तो वो हमारा क्या होगा, मार्जिनल। लेकिन अगर मान लीजिए कि 5 बैच है और 10 बच्चा हमारा बना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 10/5, मतलब हर बैच से लगभग 2 बच्चा तो सीए बना है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, एवरेज। तो अगर यहां पर हम लोग अब इस तरीके से देखें तो कैसा होगा, उसी को बात करते हैं यहां पे। तो लिखिए, यहां तक सबने लिख लिया है, जल्दी टेपो। ये लिख लिया था, लिखो जल्दी लिखो। बेटा ऑनलाइन वाले जो भी बच्चे हैं, ठीक है,
यहाँ पर थोड़ी सी वो प्रोजेक्टर की इशू हो गई, बार बार प्रोजेक्टर ऑफ हो रहा है, तो अगली क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आज यहीं तक रहने दीजिए बेटा, ठीक है। अरे रुक, अभी पे फील लेते ना। अरे अवार्ड क्या कशिश पार्टी दे रही है? नहीं, अवार्ड तो मिलेगा, वो तो जो मैंने जो प्रॉमिस किया मैं देता हूँ या नहीं देता हूँ। शायद वेडनेसडे या थर्सडे को दूंगा मैं। बताओ, वो बेचारे उनकी पहली क्लास है, वो भी क्या सोच रहे होंगे, बताओ यार, मजाक चल रहा है आज। हाँ, फील ले रहे नहीं, आज उन्होंने हम लोगों से फील लिया ना, 1 घंटे लेट आए थे, अब हम उनसे फील ले रहे हैं। क्या हुआ? ये अच्छा रहने दीजिए, आज इन लोगों को जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जाओ।